चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। हर बाला हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। सुस्ती दूर कर लो। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। अजी हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जय हो। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बोलो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जय हो। अपनी माटी का सम्मान करें। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। अजी जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती वीर की वाणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती वीर की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, जय हो। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है। हर बाला सब गालो, हर एक का सम्मान है ये, हर बेटा और बेटी का सम्मान है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हाँ जी चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। हर बाला हर बाला हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। आनंदम। सैनिक समर भूमि में सैनिकों का सम्मान करें, क्योंकि ये वो शक्ति है जो हमारी माटी की रक्षा करते हैं। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है।
इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। हाँ जी, इसके सैनिक गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला बोलो, हर बाला बोलो, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर बाला बोलो, हर बाला बोलो, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। संसार में किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए अपने देश या प्रदेश का संचालन करना आसान काम है, लेकिन उसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा अपने ही बच्चे को संस्कारित करके सभ्य नागरिक बनाना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी बड़ा चुनौती भरा कार्य है। एक विद्यालय बनाना फिर भी किसी भी अमीर आदमी के लिए मुमकिन हो सकता है, लेकिन किसी भी बच्चे को सभ्य संस्कारशील सुशिक्षित नागरिक बनाना एक विद्यालय बनाने से भी अधिक पुण्य अर्जित करने के समान है। बच्चा तो किसी पानी की बूंद की तरह हुआ करता है। अगर पानी की बूंद को मिट्टी पर गिरा दिया जाए तो पानी की बूंद मिट्टी में मिल जाती है। वही पानी की बूंद अगर गर्म तवे पर गिरा दी जाए, अगर वही पानी की बूंद गर्म तवे पर गिरा दी जाए तो भस्म हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर किसी केले के पेड़ के गर्भ में गिरा दी जाए तो कपूर बन जाती है। वही पानी की बूंद अगर किसी सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है, और वही पानी की बूंद अगर किसी सीप के मुंह में जाकर गिर जाए तो सच्चा मोती बन जाती है। हम में से हर कोई इंसान किसी पानी की बूंद की तरह होता है। किसको अपने जीवन में कैसा पात्र मिला और किसको अपने जीवन में आगे बढ़ने की कौन सी दिशा मिली, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। मैं बात की शुरुआत एक सच्ची घटना से करूंगा, और यह सच्ची घटना इस रूप में है कि एक संत जब भी अपना प्रवचन देते तो दुनिया में कहीं भी जाकर के अपना प्रवचन देते, लेकिन प्रवचन देने से पहले वे इस कहानी का उपयोग जरूर करते। उन्होंने अपनी जिंदगी में इस कहानी का वैसे ही उपयोग किया जैसे कि कोई हिंदू व्यक्ति गीता का उपयोग करता है, जैन व्यक्ति आगम का उपयोग करता है, या ईसाई आदमी बाइबल का उपयोग करता है। इतने ही पवित्र भाव से वो इस कहानी का उपयोग किया करता था। और वो कहा करता था कि अतीत में एक संत हुए, अतीत में एक संत हुए, और वे संत प्रति रविवार संडे स्कूल चलाया करते, और संडे स्कूल में कच्ची बस्ती के बच्चों को बुलाकर के जीवन का पाठ पढ़ाया करते। एक दिन वे
किसी नई कच्ची बस्ती के बच्चों को वहां से बुलाया और करीबन 20 बच्चे आए। संत ने, टीचर ने 20 बच्चों को 1 घंटे तक जीवन जीने का पाठ पढ़ाया। तभी उनकी नजर पड़ी एक ऐसे बच्चे पर जो कि हबसी जैसा दिखता था, रंग भी सांवला, बाल भी बिखरे हुए और कपड़े भी फटे हुए। उन्होंने उस बच्चे को अपने करीब बुलाया, उसकी स्थिति पूछी, मम्मी पापा के बारे में पूछा, तो पता चला कि मम्मी पापा दोनों ही कार एक्सीडेंट में मर गए। संत ने उसे सत्पात्र समझा और सत्पात्र समझते हुए उसे अपने कमरे में लेकर गए, बाथरूम में ले जाकर उसे स्नान करवाया, बालों की कटिंग करवाई और नई ड्रेस पहनाई। बच्चा खुश हुआ, बोले बेटा अगले रविवार को फिर आना। पर अगले रविवार को बच्चा न आया। संत ने पूछा, अन्य सहपाठियों से पूछा कि वो बच्चा नहीं आया। बोले गुरुजी वो बच्चा कोई आने वाला थोड़ी है, अरे वो बच्चा तो 1 नंबर का जुआरी है। आपने उसे जो ड्रेस पहनाई वो अगले दिन ही उसने उसे बेच डाला और वापस फटी पुरानी अपनी ड्रेस पहन ली और पैसा जो आया उसे जुए में हार गया। अच्छा जाओ बच्चों, उस बच्चे को फिर बुलाकर लाओ। बुलाकर लाए, बच्चा शर्माता हुआ आया, डरता हुआ आया, पर महाराज ने उसे कुछ भी न कहा, नहलाया, धुलाया, नई ड्रेस पहनाई और 1 घंटे तक जीवन जीने का पाठ पढ़ाया। पर अगले रविवार बच्चा फिर गायब। फिर बच्चों ने वही जवाब दिया कि सर वो तो 1 नंबर का जुआरी, फिर उसने तो ड्रेस बेच दी और पैसा जुए में हार गया। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, फिर बुला लाओ। 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीता, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 सप्ताह इस तरह से बीत गए और हर रविवार को उसे बुलाया जाता रहा और हर रविवार को वो अपनी ड्रेस बेचता रहा, जुए में हारता रहा। आखिर एक दिन उस बच्चे ने टीचर से कहा, उस संत से कहा कि महाराज एक बात मेरे समझ में न आई, आपको ये पता चल चुका है कि मैं 1 नंबर का जुआरी हूं और जब भी आप मुझे ड्रेस देते हैं मैं उसे बेच देता हूं, जुए में हार जाता हूं, पर एक आप ऐसे हैं जो हर बार मुझे बुलाते हैं और मुझे नई ड्रेस पहनाते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? संत ने कहा भाई इसकी वजह केवल एक ही है कि जिस दिन मैंने तुम्हें नई ड्रेस दी थी, पहले दिन उसी दिन मैंने ये संकल्प कर लिया था कि मैं इस बच्चे को हर हालत में एक सभ्य, सुशिक्षित और संस्कारशील नागरिक बनाकर ही रहूंगा। और इसी भाव से मैंने तुझे हर रविवार को ड्रेस पहनाई। बोले महाराज आपने मुझे 13 बार ड्रेस पहना दी, मैंने 13 बार बेच डाली, क्या आप मुझे इसी तरह से पहनाते रहेंगे? महाराज उसे अंदर लेकर गए, सूटकेस खोल कर दिखाया और कहा कि बेटा जिस दिन मैंने तुम्हें पहली ड्रेस पहनाई थी, मैंने अपने भीतर उसी दिन पहला पैसेंस, पहला धैर्य स्थापित कर लिया था कि अगर इस एक बच्चे को सुधारने के लिए मुझे 1 नहीं 13 नहीं बल्कि 130 ड्रेस भी अगर मुझे कुर्बान करनी पड़े तब भी मैं कुर्बान करने के लिए तैयार रहूंगा। बच्चा बैठ गया, बच्चा वहीं पर बैठ गया, महाराज की बातें सुनने लगा। 1 घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। महाराज ने कहा बेटा अब जाओ, पर वो बच्चा वहां से नहीं गया। वो बच्चा फिर महाराज का ही हो गया, वो बच्चा फिर महाराज का ही हो गया, जिंदगी भर उनके चरणों का उपासक बन गया। वो महाराज जो प्रवचन देने से पहले इस कहानी को कहा करते थे, वो कहते थे कि मैंने ये जो कहानी कही है ये कहानी बिल्कुल सच है, ये कहानी 101% सच है, इसमें कहीं भी कोई झूठ की गुंजाइश
नहीं हैं। आखिर एक युवक ने पूछा कि महाराज आप किस आधार पर कहते हैं कि यह कहानी 100% सच है? महाराज ने उस युवक को अपने पास बुलाया, कंधे पर हाथ रखा, प्यार से माथा सहलाया और प्यार से कहा कि बेटा, मैं इस आधार पर कहता हूं कि यह कहानी 100% सच है, क्योंकि वो जुआरी बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही वो जुआरी बच्चा, मैं ही वो जुआरी बच्चा हूं। किस व्यक्ति को किस घर में जन्म मिला महत्वपूर्ण ये कतई नहीं है। महत्वपूर्ण केवल ये बात है कि किस व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सी सही या गलत दिशा मिल पाई है। अगर हम जन्म कुंडली के आधार पर किसी का मूल्यांकन करेंगे तो जन्म कुंडली के आधार पर पंडित तो लिख देगा कि इसका नाम र पर रख दिया जाए, और तब एक पिता ने अपने बेटे का नाम रावण रख दिया और दूसरे पिता ने अपने बेटे का नाम उसी र से राम रख दिया था। राशि तो दोनों की एक। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित ने कह दिया था कि तुम्हारे बच्चे का नाम क पर आया है, तो एक पिता ने अपने बेटे का नाम कंस रख दिया और दूसरे बाप ने अपने बेटे का नाम कृष्ण रख दिया। राशि दोनों की एक ही रही, पर जीवन में मिलने वाली दिशाएं दोनों की जुदा जुदा रही, और तब परिणाम यह निकला कि एक घर में पैदा होने वाला बच्चा कृष्ण निकला और दूसरे घर में पैदा होने वाला बच्चा कंस निकला। भाई लोगों, याद रखना, भ से ही भारत होता है और भ से ही भ्रष्टाचार होता है। दोनों की राशि एक, पर परिणाम दोनों के जुदा जुदा। अमीर घर में पैदा होने वाला बच्चा बिगड़ैल निकल सकता है और गरीब घर में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति मुनि तरुण सागर और संत चंद्रप्रभ सागर बन सकता है। गरीब घर में पैदा होने वाला इंसान को कौन सी दिशा मिली, यह महत्वपूर्ण बात है। किस व्यक्ति का जन्म कहां हुआ, यह बात महत्वपूर्ण कतई नहीं होती है। जीसस का जन्म किसी पेड़ के नीचे जंगल में हुआ, किसी पेड़ के नीचे जंगल में हुआ। सुकरात का जन्म हुआ तो पिलाने के लिए मां, दूध पिलाने के लिए मां भी पास में नहीं थी। ये हकीकतें हैं। किस आदमी को अपने जीवन में कौन सी दिशा मिलती है, यह बात महत्वपूर्ण है। अगर एक इंसान को अच्छी दिशा मिल जाए तो वही इंसान ओबामा बन जाता है, और उसी इंसान को अगर गलत दिशा मिल जाए तो वही व्यक्ति ओसामा बिन लादेन बन जाता है। दिशा का फर्क है। अगर आपका बच्चा अच्छा है तो इसका अर्थ यह हुआ आप अपने बच्चों को अच्छी दिशा देने में सफल हुए, अच्छे संस्कार देने में सफल हुए। और अगर आपका बेटा बाप के सामने हाथ उठाता है, मम्मी के सामने मुंह में मन में आए वैसा बोल देता है, तो इसका मतलब यह हुआ आप अपने बच्चे को अच्छी दिशा देने में सफल न हो पाए। बच्चे तो अनगढ़ पत्थर की तरह होते हैं। तुम चाहो तो इन पत्थरों को प्रतिमा बना सकते हो, और न चाहा तो इन पत्थरों को दर दर की ठोकरें खाने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कोई बच्चा अपने साथ अच्छी नियति, अच्छा भाग्य, अच्छा प्रारब्ध लिखा कर लाता होगा, पर मेरी समझ से अच्छे भाग्य के आधार पर 30% निर्माण होता है। 70% निर्माण तो इंसान के स्वयं के द्वारा अपने बच्चों को दिखाई जाने वाली दिशाओं के आधार पर ही होता है। मेरे पिता कड़क मिजाज के थे, और कड़क मिजाज के थे। शायद जब हम बच्चे थे तो अपने पिता के प्रति आक्रोश भी रखते होंगे कि हमारे पिताजी हर बात में इतनी कड़काई रखते हैं। पर आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब कोई भी व्यक्ति खुद 52 वर्ष का होकर के पिता बन जाएगा या दादा बन जाएगा, तब पता चलेगा कि मेरे पिता ने मेरे साथ जो सलूक किया वो मेरा विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि मेरा विकास करने के लिए मेरे साथ कड़काई की थी।
मेरे साथ उन्होंने जो कड़काई की वो मेरे निर्माण के लिए थी। आपको बताऊं, अगर हमारे पिताजी हमारे द्वारा लिखी हुई कॉपी की अगर जंचाई करते तो हाथ में उनके प्लाटो पेन रहता था करेक्शन देखने के लिए। प्लाटो पेन निब वाला पेन होता था, स्याही से चलता था। 300 पेज की कॉपी में अगर एक गलती, ध्यान से सुनिएगा, 300 पेज की कॉपी में अगर एक गलती उन्हें मिल जाती तो उनके हाथ में रहने वाला प्लाटो पेन जिससे कि वो करेक्शन चेक करते थे, वो प्लाटो पेन की निब सीधी हमारी जंघा में घुस जाती और पेन जब बाहर निकलता था तो खून की धार बाहर निकल करके आती थी। हम रो भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर रोते तो एक थप्पड़ और आके पड़ जाती। चुप। मेरी जांघ पर आज भी ऐसे 25-50 निशान जरूर होंगे। मेरी जांघ पर आज भी ऐसे 25-50 निशान जरूर होंगे जहां पिता ने प्लाटो पेन मार करके जंघा में छेद किया होगा। लेकिन बचपन में खाए हुए उन प्लाटो पेन के अनुशासन का परिणाम यह रहा, आज तक जिंदगी में अगर चंद्रप्रभ ने कोई 500 पेज की किताब लिखी है, उसमें एक गलती आना मेरे लिए मेरे पिता का अपमान करने के समान होता है। एक गलती। इसलिए मेरी लिखी हुई किताब में अगर एक गलती निकल जाए तो एक गलती इसलिए नहीं निकल सकती क्योंकि मेरे पिता ने अंदर से प्यार कम दिया और बाहर से जूते ज्यादा मारे और मार मार करके बच्चों को तैयार कर दिया। और ये कहा, जिस दिन हम 21 साल के हो गए उस दिन पिता ने कहा था कि आज के बाद अब तुम लोगों को आजादी है। 21 साल तक मैंने अपने दायित्व निभाए और जितने कड़क अनुशासन के साथ मैं तुम लोगों का निर्माण कर सकता था, निर्माण कर डाला। अब तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना है, तुम्हें अपनी जीने की आजादी है। कड़काई तब रही लेकिन आज भी गलती नहीं हो सकती क्योंकि उस कठोर अनुशासन में पल करके आए। दिशा कौन सी मिली, यह महत्वपूर्ण बात है। किसको कैसी दिशा मिली, यह महत्वपूर्ण बात है। आज अगर किसी बहू को लगता है कि मेरी सास मुझे डांटती है, प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि सास तो चौराहे की रेड लाइट होती है जो आपको एक्सीडेंट करने से रोका करती है। सास की कही हुई बात को कभी बुरा मत मानिए क्योंकि सास हमेशा वही कहेगी जिसमें उसके कुल का गौरव बढ़ता हो, आपके कुल का गौरव बढ़ता हो। आज भले ही आपको उसका अनुशासन कड़काई लगती होगी, लेकिन जिस दिन आप 40 साल की उम्र पार कर लेंगे तब आप समझेंगे कि सास ने जो कड़काई की थी उसी ने ही गड़ गड़ करके आज मुझे फिर से सास होने के लायक बनाया है, फिर से सास होने के लायक बनाया है। मेरी मां ने मुझे बचपन में खाना बनाना सिखा दिया था, ये कहते हुए कि बेटा खाना पकाना भी सीख ले, पता नहीं तेरे घर में कौन सी भाभी आएगी, कहीं ठंडी रोटियां खाने को न मिले, इसलिए खाना बनाना भी सीख ले। तो खिचड़ी बनाना, पटोलिया बनाना, चावल छौंकना, ये सब चीजें माँ ने कई चीजें इस तरह की चीजें कई सिखा दी थी, माफ कीजिएगा। और बाकी सब चीजें आती है, रोटी बेलनी अभी तक नहीं आती, पर माँ ने बाकी वो सब चीजें तो सिखा दी थी ताकि बच्चा बड़ा रहे चाहे छोटा, माँ बाप जिंदे रहे चाहे मर जाएं, पर मेरे बच्चे कभी भूखे ना मरे, इतना जरूर पांवों पर खड़ा कर दिया था। ऐ मेरे भाई बहनों, अपने बच्चों को घर का गमला मत बनाओ कि अगर 2 दिन पानी देने को न मिला तो वो सूख जाए। अपने बच्चों को जंगल का वो पौधा बनाओ कि अगर कोई पानी देने वाला न मिले तब भी वो अपने बलबूते खड़े रह सके।
वो अपने बलबूते खड़े रह सके। अपने बच्चों को जंगल का पौधा बनाओ, क्योंकि रोज ही मैं महाराज श्री के पास बैठ कर के ये प्रवचन सुनता हूँ और महाराज श्री रोज ही लगभग कहा करते हैं कि मौत को याद करो, क्योंकि मौत का पता नहीं है कि वो कब आ जाए और कब आपके पंचर की हवा, कब आपके चक्के को पंचर कर जाए, हवा निकाल जाए, कब किसका टाई टाई फिस हो जाए, कोई पता नहीं चलता। मैं तो जिंदगी पर बोलने वाला व्यक्ति हूँ, जीवन को सार्थक आयाम देने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो कभी मौत को याद नहीं करता। मौत तो मेरे जीवन का उपसंहार है। जब भी बात करूँगा, जब भी चर्चा करूँगा, हमेशा जीवन की ही चर्चा करूँगा। निर्माण होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए, हर बच्चा संस्कारित होना चाहिए, हर बच्चा अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। याद रखिएगा, केवल संतानों को जन्म देने वाले माता पिता, केवल संतानों को जन्म देने वाले माता पिता साधारण माता पिता कहलाते हैं। पर जो लोग अपनी संतानों को जन्म देने के अलावा उन्हें संपत्ति भी दे देते हैं, वे मध्यम दर्जे के माता पिता कहलाते हैं। लेकिन जो अपनी संतानों को जन्म देने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दे देते हैं, वे माता पिता ही उत्तम माता पिता कहलाया करते हैं। आपने अपने बच्चों के लिए प्लॉट खरीद कर रखा हुआ है। आपने अपने बच्चों के लिए प्लॉट खरीद कर रखा हुआ है कि अगर मर भी जाएंगे तो उसको ये प्लॉट मिलेगा, बड़े वाले को ये, छोटे वाले को ये। जिंदगी भर बाप यही पापड़ बेलता रहता है कि किसी तरह से अपने बेटों के लिए घर बना दूं, प्लॉट की व्यवस्था कर दूं। बेटी के लिए हर माँ 4 कंगनों की व्यवस्था करने का जुगाड़ बैठाती रहती है कि बेटी की शादी होगी तो ये दूंगी, वो दूंगी, वो दूंगी। मेरे भाई बहनों, याद रखना, आप अपने बेटों को कितने भी प्लॉट देकर के क्यों न चले जाएं, पर आपके मरने के बाद तो जब प्लॉट महंगे होंगे तो हर बेटा बाप के लिए यही कहेगा, काश मेरे पापा 5 प्लॉट और खरीद कर रख देते तो उनका क्या चला जाता। उनको वो प्लॉट कम ही नजर आएंगे। कितने भी प्लॉट खरीद करके रख डालो और कितनी भी बेटी को माल दे डालना, आपने अगर अपनी बेटी के ब्याह में 1 करोड़ भी खर्चा किया है तो जरा मुझे बताइए तो कि बेटी के ससुराल वाले शादी के बाद क्या टिप्पणी करते हुए मिलेंगे आपके लिए? क्या कहेंगे? क्या किया? सब ऑर्डिनरी शादी की, ठीक है, कर डाला, अब ठीक है, हो गया। आपके बेटी के ससुराल वाले आपका मान बढ़ाते हुए कब मिलेंगे? लेकिन आपका मान घटाते हुए ज्यादा मिलेंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपने अपनी बेटी को कितना दिया, इसकी चर्चा केवल 4 दिन होगी। अगर आप अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च करके और 5 स्टार होटल में बारातियों को ठहरा के भी अगर व्यवस्था कर देंगे, इसकी चर्चा कितने दिन होगी? कितने दिन हैं? जोर से बोल लो ना। 4 दिन। पर अगर आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देकर के उसे ससुराल में भेजा है, आपकी बेटी के सद्गुणों की चर्चा जिंदगी भर होती रहेगी। सद्गुणों की चर्चा। ये मत देखो कि आपकी बेटी को क्या पसंद है, आप ये देखो कि आपकी बेटी को वो चीजें हम देने में सफल हुए या नहीं हुए, जो चीजें उसके 100 साल तक काम आएगी। कपड़ा जैसा पहनाना चाहे, जैसा वो पहनना चाहे, आप जाने, आपका डिपार्टमेंट। क्या खिलाना चाहते हैं, क्या नहीं खिलाना चाहते हैं, वो आपका डिपार्टमेंट। लेकिन याद रखो, आप अपने बेटों को या बेटी को कार दो चाहे मत दो, लेकिन एक कार जरूर दो, और उस कार का नाम है संस्कार। अपने बच्चों को एक चीज जरूर दीजिए और वो है संस्कार। अगर संस्कार सही होंगे तो कार भी सही दिशा में चलती रहेगी, और अगर संस्कार आप सही देने में सफल ना हुए तो भाई साहब, छोरी के पास है मोबाइल, खर्चा करने के लिए पर्स है भरा हुआ, और चलाने के लिए कार, तो
भाई उठता हुआ यौवन है, अब राम जी ही भरोसे है कि अब वो उसकी गाड़ी किस रास्ते पर जाएगी और कहाँ जाकर के उसकी गाड़ी रुकेगी, ये अब मैं तो नहीं बता सकता। पर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आपने कार दी चाहे न दी, लेकिन संस्कार जरूर दे दे। अरे नेताओं के पास सरकार होनी चाहिए, अमीरों के पास कार होनी चाहिए, पर हर आदमी के पास संस्कार जरूर होने चाहिए। हर आदमी के पास संस्कार जरूर होने चाहिए। हम संत हैं, पर जहां भी जिस भी शहर जिस भी देश में जाते हैं, तो आपको बता दूं, हम कोई बहुत ऊंचा त्याग तपो में जीवन नहीं जीते हैं कि हम कोई रोजाना उपवास कर रहे हों, तेले का पारणा कर रहे हों। हम कोई बहुत बड़ी तपस्याएं नहीं करते हैं, लेकिन एक दौलत, एक खजाना हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने पास रखते हैं, और वो संस्कार का खजाना है कि चाहे हम किसी से भी अगर बात कर रहे हैं, अगर हमारे सामने आप ये न समझें कि आप 80 साल के व्यक्ति आए हैं इसलिए हम आपको सम्मान दे रहे हैं। हकीकत यह है कि आपका 8 साल का पोता आएगा, हम उसे भी उतना ही सम्मान देंगे जितना कि एक 80 वर्ष के व्यक्ति को देंगे, क्योंकि यह हमारा संस्कार है। एक बच्चा हमारा आकर के पांव छू जाए, चल जाता है, लेकिन अगर एक 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हमारा पांव छूता है, मन में बड़ी पीड़ा पहुंचती है, और मन में यह लगता है कि संत केवल आशीर्वाद देने के लिए नहीं होता, संत का अहंकार इतना टूट जाना चाहिए। मेरी समझ से संत का अहंकार इतना टूट जाना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति एक गृहस्थ में है, जब कोई व्यक्ति एक गृहस्थ में है और गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है, पांव में झुक करके धोख लगाता है, पांव में झुक करके प्रणाम करता है, मेरी समझ से एक संत का अहंकार, क्योंकि माना जाता है कि गृहस्थ में जितने सद्गुण होते हैं, संत में तो उससे दुगुने होने ही चाहिए, संत में तो उससे दुगुने सद्गुण होने चाहिए। और इसीलिए अगर कोई गृहस्थ हमें प्रणाम करता है और हम केवल हाथ यूं करते रहें, हमारा मन नहीं मानता और हमें लगता है आशीर्वाद हमें से दिल से दिया जाना चाहिए, पर प्रणाम के बदले में तो हमेशा प्रणाम ही लौटाया जाना चाहिए। प्रणाम के बदले तो हमेशा प्रणाम ही लौटाया जाना चाहिए। और केवल 80 वर्ष के व्यक्ति ने हमें प्रणाम किया, तब भी हम उसे प्रणाम नहीं करते, बल्कि 8 वर्ष का बच्चा भी हमने प्रणाम करे तब भी हम उसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है प्रकृति से कि जैसा तुम बोओगे वैसा लौट कर आएगा। कोई अगर तुम्हारे लिए प्रणाम के बीज बो रहा है तो तुम भी वापस प्रणाम के अपनी ओर से बीज बो। अगर लोग हमारी आलोचना न करें, अगर लोग हमारे इस व्यवहार की आलोचना न करें, तो हम गृहस्थ अगर हमें प्रणाम करे तो हम भी गृहस्थ के पांव में झुककर प्रणाम करना पसंद करेंगे, क्योंकि प्रणाम का परिणाम हमेशा प्रणाम ही होना चाहिए। ये व्यक्तिगत नजरिया है। संस्कार की बात कर रहा हूं, और संस्कार की जब बात कर रहा हूं तो ये बता देना चाहता हूं। चलिए कहानी कहता हूं। ये कहानी है जॉर्ज वॉशिंगटन की। अगर किसी ने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ रखा हो तो उनको इस घटना का स्मरण हो सकता है। कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन किसी राजनीतिक अपराध के चलते उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा, और जब कोर्ट में हाजिर हुए तो कटघरे में भी खड़ा होना पड़ा। जैसे ही वो कटघरे में आए, जज ने हाथ से संकेत दिया, एक वकील आगे आया और उनके सामने एक पवित्र किताब रख दी गई और उनसे कहा गया कि सर, बाइबल पर हाथ रख करके कसम खाइए, शपथ लीजिए कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। जॉर्ज वॉशिंगटन ने पवित्र किताब पर हाथ रखने से इनकार कर दिया।
बोले कि नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। बोले सर ये तो करना पड़ेगा आपको, ये कानून की मर्यादा है। राष्ट्रपति ने कहा हो सकता है ये कानून की मर्यादा हो, लेकिन मेरी समझ से सच बोलने के लिए शपथ लेने की जरूरत नहीं है, और सच बोलने के लिए किसी पवित्र किताब पर हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। बोले सर ये कानून का अपमान हो जाएगा। बोले कानून का मैं कभी अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जितना अपने कानून का सम्मान करता हूं, उससे कहीं ज्यादा मैं अपने माँ बाप का सम्मान करता हूं, उससे कहीं ज्यादा मैं अपने माँ बाप का सम्मान करता हूं। बोले हम आपकी बात समझ में नहीं पाए, हम आपकी बात समझ नहीं पाए। तब जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था कि जब मैं छोटा था और मैंने माँ के सामने झूठ बोला, तो मेरी माँ ने मुझे पकड़कर अपने करीब बुलाया और ये कहते हुए मेरे गाल पर 4 चांटे मारे कि मैं एक झूठे बेटे की माँ कहलाने की बजाय बिना बेटे की माँ कहलाना कहीं ज्यादा पसंद करूंगी। वक्त बीत गया, पर माँ के शब्द हमेशा मेरा पीछा करते रहे, और मैंने जिंदगी भर एक ही काम नहीं किया, और वो काम है मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोलता रहा हूं। और बिना बाइबल पर हाथ रखे हुए मैं अपना इस्तीफा अपने साथ लेकर आया हूं, और कोर्ट में खड़ा होकर के राष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा देता हूं। और तब पूरे देश में जॉर्ज वॉशिंगटन की इज्जत बढ़ी, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति को जन्म से ये संस्कार मिला है अपने माँ बाप के द्वारा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। इसे मैं कहता हूं संस्कार। ये कहलाता है भाई संस्कार। अगर आपका बेटा आपके सामने झूठ बोल रहा है, सावधान, सोचिए आप अपने जीवन में, आप अपने द्वारा अपने बच्चे के जीवन में कौन से बीज बो रहे हैं, कौन से बीज आप बोना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका बच्चा आज अगर किसी के सामने झूठ बोल रहा है, कल वो आपके सामने भी झूठ बोलेगा। इसलिए कृपा करके अपने बच्चों को यह प्रेरणा दीजिए कि बच्चों हमेशा सच बोलना, और अगर बच्चा सच बोल जाए तो कभी उसको थप्पड़ मत मारना, क्योंकि उसने सच बोला है। अगर उसके सच बोलने पर आपने थप्पड़ मारी तो झूठ बोलने का वो आदी हो जाएगा। विदेशों में अपराध कम होते हैं, विदेशों में लोग झूठ कम बोलते हैं, बहुत बड़ी बात होती है तभी वहां पर लोग झूठ बोलते हैं। और हमारे यहां पर प्रभु जी ये हिंदुस्तान है, यहां पर लिखा तो जाता है सत्यमेव जयते, लेकिन दिन भर में हर आदमी 20 दफा झूठ बोलता है। अगर आप लोगों से सामायिक नहीं होती मत कीजिए, देव दर्शन नहीं होता मत कीजिए, महाराजों के पास जाकर उनकी व्यावृत्ति नहीं होती मत कीजिए, पर कम से कम झूठ बोलना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें आपके घर का कुछ नहीं लगता। अगर आप सच बोलेंगे आपकी इज्जत बढ़ेगी। सच बोलने वाला व्यक्ति एक बार खारा लग सकता है, लेकिन हमारे पिताजी ने हमें कभी भी, मैंने कहा ना हमारे पिता कड़क मिजाज के थे, लेकिन उन्होंने एक बात उनके दिमाग में हमेशा प्रतिष्ठित रहती थी कि मेरे बच्चे मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलते। और जब कभी सच बोलने पर पिता ने डांटा तो हम पिताजी से कह देते थे कि पिताश्री अगर आप हमें डांटेंगे तो हम झूठ बोलेंगे, हमने आपके सामने सच जो था वो कह डाला। अगर आप सच पचाने की ताकत रखते हैं तो हमसे सच बुलवाइए, और अगर आपको लगता है झूठ ही बोलना है तो हमें झूठ बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात दावे के साथ कहूँगा कि अगर हमें संन्यास लिए हुए 35 साल हो गए तो हमने 35 साल में एक काम कभी नहीं किया। पूरे 35 साल तक हो सकता है हमारे पांव के नीचे आकर के कभी चींटी मर सकती है, लेकिन हमने 35 साल में आज तक कभी झूठ नहीं बोला। चाहे हमारे सामने कैसी भी समस्या आई, समाज के 10 लोग अगर आकर के इकट्ठे होकर आए और पूछा क्या साहब आपने ऐसा किया, बिना झिझक के कह देते हैं हाँ साहब हमने ऐसा किया। अब आगे मत बोलना, हमने सच स्वीकार कर लिया। आगे बात उठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारा धर्म पहला यही है, हम सच बोलें क्योंकि सत्य हमारा महाव्रत है।
इसलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये संस्कार। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कारशील व्यक्ति बनाना, तो मेरे भाई बहनों, अपने बच्चों को पहला पाठ पढ़ाइए, और पहला पाठ उनको जीवन का पाठ पढ़ाइए। स्कूल में जाकर वो चाहे जैसे पाठ पढ़कर आते होंगे, हो सकता है स्कूल में जाकर वो तैमूर लंग का पाठ पढ़कर आए, स्कूल में जाकर के वो चंगेज खां का पाठ पढ़ करके आए, स्कूल में जाकर वो कबीर और रहीम का पाठ पढ़कर आए। लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चों को कबीर और रहीम का पाठ मत पढ़ाइए। आप अपने घर में अपने बच्चों को अपने पिताजी का, अपने माताजी का, अपने दादाजी का, अपने दादाजी का, अपने घर और परंपराओं का, अपने घर के संस्कारों का वो पाठ पढ़ाइए, क्योंकि जिंदगी भर वही पाठ आपके काम आएंगे। स्कूल में जाकर जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उससे तो केवल बच्चा कमाना सीखेगा, पर परस्पर के रिश्तों में एक दूसरे के साथ कैसे हमें पेश आना है, घर वालों के साथ कैसे पेश आना है, रिश्तों को कैसे निभाना है, ये पाठ स्कूल में कोई नहीं सिखाता। ये पाठ हमेशा हर बच्चे का माँ बाप सिखाएगा कि मेरे बच्चों को किस तरह से जीना चाहिए। अपने बच्चों को अ से अनार का पाठ सीखने के लिए स्कूल भेजिए। अ से अनार का पाठ सीखने के लिए स्कूल भेजिए। आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ये पाठ सीखने के लिए स्कूल भेजिए। पर घर में जीवन के पाठ पढ़ाइए, और जीवन में पाठ ये पढ़ाइए कि बेटा स्कूल में रहे तो अ से अनार बोलना, पर घर पर चला आए तो अ से अदब बोलना सीखना। जीवन का पाठ घर में ये मिलना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाइए कि आ से अदब करो, आ से आत्मविश्वास रखो, छोटी ई से इज्जत करो, बड़ी ई से जीवन में ईमानदार बनो। छोटे ऊ से बच्चों को सिखाओ कि हमेशा उत्साह रखो, और बड़े ऊ से बच्चों को पढ़ाओ कि जीवन में हमेशा ऊर्जावान बनो। अपने बच्चों को पढ़ाओ कि ए से भाई और बहनों में एकता रखो। ऐसे सिखाओ कि बच्चों बड़े होकर के अपने घर परिवार को ऐश्वर्यवान बनाओ। अपने बच्चों को पढ़ाओ कि ओ से ओजस्वी बनो, और औ से पढ़ाओ कि तुम औरों की सेवा करो। अंग से पढ़ाओ कि अंग से अंग प्रदर्शन मत करो। अपने बच्चों को जीवन के पाठ पढ़ाइए। अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा घर में आप चाइना से लाई हुई तस्वीर टांगे या न टांगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आपके घर में सूर्योदय का दृश्य होना चाहिए, उगते हुए सूरज का दृश्य होना चाहिए, जिस पर ये दो लाइनें लिखी हुई हो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड बोलो वाइज। उस सूर्योदय के दृश्य पर यह लाइन जरूर लिखिए, ताकि बच्चा रोजाना सुबह उठते ही उस लाइन को पढ़ सके, ताकि बच्चे में जो 9 बजे उठने की आदत पड़ रही है, उस लाइन को बार बार पढ़ करके उस पर नजर जा करके उसको प्रेरणा मिलती रहेगी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अपने बच्चों को बताने से पहले रोजाना सुबह उठ करके सब अपने अपने माता पिता को प्रणाम किया करो, क्योंकि अगर आप प्रणाम करेंगे तो आपके बच्चे आपको भी प्रणाम करेंगे। जब आप खुद ही नहीं करते तो आपके टाबर आपको कहां से प्रणाम करना सीखेंगे। खोट तो बड़ों में ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चे तो वही सीखते हैं जैसा उदाहरण उनको अपने आमने सामने देखने को मिलता है। याद रखिएगा, बच्चे सुनकर कम सीखते हैं, बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं। क्या कहा मैंने? बच्चे, दिमाग में लीजिए लाइन को। बच्चे, क्या कहा मैंने? बच्चे, सब बोलिए, बच्चे सुनकर कम सीखते हैं, कितना भी कह दो उन पर जूं नहीं रेंगती, क्योंकि बच्चे सुनकर कम सीखते हैं। भगवान ने बड़ों को कान तेज दिए हैं और बच्चों को आंखें तेज दी है। बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं, सुनकर कम सीखा करते हैं। इसलिए जैसा उदाहरण वो अपने आमने सामने देखेंगे वैसा ही तो वो सीखेंगे।
क्या करो, खुद रोजाना सुबह प्रणाम करने की आदत नहीं है तो डाल लो। और ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए कह रहा हूं। और सुबह उठे प्रणाम करो, भाई भाई हो गले लगो, देरानी जेठानी हो गले लगो, सास बहू को गले लगाने का काम करे। प्यार घोल कर देखो तो सही, आपके बच्चे जो आज बदमाश कहलाते हैं, आपके बच्चे जिनसे आप परेशान हो चुके हैं, आपके बच्चे जिनको आप कहीं भी ले जाते हुए शर्म खाते हैं, उन बच्चों को ठीक करने के लिए 1 महीना के लिए केवल एक काम करो, अपने घर परिवार का माहौल चेंज कर डालो और सुबह उठकर आप भी भाई भाई गले लगना शुरू करो, भाई भाई गले लगना शुरू करो। हम तो कहते ही हैं भाई कि जहां पर भाई भाई सुबह उठकर गले मिला करते हैं, उनकी सुबह ईद बन जाती है। देरानी जेठानी साथ बैठकर दोपहर में खाना खाती है, उनकी दोपहर होली बन जाती है। और रात को सोने से पहले मम्मी पापा के पास हंसी खुशी बांट करके सोते हैं, तो उनकी रातें दीपावली का त्योहार बन जाया करती है। घर का माहौल बदलिए, घर का माहौल बदलिए। हमारे यहाँ अगर हम लोग रहते हैं, मुझे याद नहीं है कि हमारे यहाँ साल भर में कभी एक बार भी तू मैं कभी होती हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। हमें याद ही नहीं है कि कभी हम लोगों में आपस में कभी तू मैं या ऐसा कोई हल्का शब्द बोला गया हो, ऐसा कभी हमें याद ही नहीं आता। क्योंकि हमें पता है अगर हम ही अगर प्यार से नहीं रहेंगे तो दुनिया को प्यार का पैगाम कहाँ से देंगे। हम प्यार से रहेंगे तो हमारे द्वारा कही जाने वाली प्यार भरी बातों का असर भी दुनिया पर पड़ेगा। नहीं तो महाराज बोल बोल के चले जाओ, क्या फर्क पड़ना है, सब चिकने घड़ों की तरह वापस लौट जाएंगे। हमारे यहाँ कभी माहौल ही नहीं बनता गरमाने का, कभी तू मैं करने का, कभी हुआ करने का, कभी ऐसा कोई निमित्त बनता ही नहीं है। क्योंकि बहुत प्यार से जीते हैं, एक दूसरे को इतनी इज्जत देते हुए जीते हैं। एक दूसरे के बगैर जीना हम लोगों को बहुत भारी लगता है। वैराग्य को जी पाए या ना जी पाए, पर प्यार को तो जरूर जीते हैं, क्योंकि यह पहला पगथिया है, यह पहला पगथिया है। इसलिए मैंने कहा जीवन के पाठ सीखो, बच्चों को प्रणाम करने की आदत डालने के लिए खुद प्रणाम करना शुरू करो। अच्छा होगा अपने बच्चों को सिखाओ कि भाई बहन को कैसे रहना चाहिए। अगर एक के बच्चे के हाथ में 5 स्टार या डेयरी मिल्क आ गया तो दूसरा बच्चा झपटता है, दूसरी बहन झपटती, नहीं मम्मी मैं लूंगी, वो कहता है मैं लूंगा। प्लीज अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा अगर एक टॉफी भी है तब भी टॉफी एक है, बच्चे 2 हैं, तब भी बांट कर आपस में खाने की आदत डालो। ये सिखाओ अपने बच्चों को कि ऐसे कहीं तुम जाते हो, कोई कहता है टॉफी लेंगे और अपन झट से यूं खाने लग जाते हैं, जैसे कोई अपने को खिलाने वाला घर में है ही नहीं, जैसे कि अपन खाने के लिए मर रहे हैं। अपने बच्चों में संस्कार डालिए, आदत डालिए कि बेटा घर से बाहर जब निकलते हैं, किसी और के घर पर जाते हैं, तो वहां तुम्हारी सभ्यता ही तुम्हारी पहचान बनेगी। तुमने जो अच्छी ड्रेस पहनी है, ये जो रेशमी कुर्ता जाली का, ये पहनने से तुम्हारी शोभा नहीं बनेगी, लेकिन वहां जाकर के तुम जो अदब रखोगे उसी ही तुम्हारी शोभा बनेगी। सभ्यता कोई स्कूल में बिकती नहीं है, बल्कि सभ्यता को हमें अपने घर में खुद डेवलप करना पड़ता है। अपने किसी भी कार्य को शालीनता और विनम्रता के साथ संपादित करना, इसी का नाम सभ्यता है। क्या कहा मैंने? दिमाग में लीजिए, अपने दिमाग में लीजिए। यह बात 8 वर्ष के बच्चों के लिए भी और 80 वर्ष के बुजुर्गों के लिए भी है। क्या कहा मैंने? अपने किसी भी कार्य को, चाहे वो वाणी से बोली जाए, हाथ से किया जाए, परिश्रम किया जाए, अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को विनम्रता और शालीनता के साथ संपन्न करना, इसी का नाम क्या है? सभ्यता। आप हिंदू बने अच्छी बात, जैन बने अच्छी बात, पर कम से कम एक सज्जन, एक सभ्य इंसान जरूर बन जाएं। इतना बनना अपने आप में, जैन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनना अपने आप हो गया। जीवन के पाठ, व्यवहार,
आपस में कैसे बर्ताव करना चाहिए, घर पर मेहमान आए कैसे पेश होना चाहिए, अपने बच्चों को यह भी सिखाइए। और बच्चों को सिखाने के साथ आप भी सीख लीजिए कि अगर सासू मां जमीन पर बैठी हो तो आप सोफे पर न बैठें, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, क्या है, असभ्यता। सासू मां अगर जमीन पर बैठी है और बहू जाकर सोफे पर बैठती है तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जोर से बोलिए तो, असभ्यता। और अगर सासू मां सोफे पर बैठी है, आप पास में जाकर जमीन पर बैठ गए, इसका नाम क्या है? जरा एक बात बताइए कि अगर सारे गुरु महाराज, हम सारे महाराज आकर के अगर जमीन पर बैठ जाएं तो क्या आप मंच पर आकर बैठना पसंद करेंगे? करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये क्या है, असभ्यता। आप धर्म स्थान पर आकर के सभ्यता का जो पाठ अपने गुरुजनों के प्रति सीखते हैं वही पाठ अपने घर में ले जाइए। और जैसे आप किसी संत का सम्मान करते हैं वैसे ही अपने माता पिता, सास ससुर, बड़े भाई, उनका भी सम्मान करने की आदत डालिए, क्योंकि यही है सभ्यता। घर पर अतिथि आए, सामने लेने के लिए जाइए। घर से अतिथि वापस रवाना हो, उनको गेट पर वापस पहुंचाने के लिए जाइए। यह है जीवन का पाठ, यह है जीवन का संस्कार। अगर बच्चे कभी गाली गलौज करें तो उनको बताओ कि बेटा, अच्छी वाणी बोलना ही इंसान की पहचान हुआ करती है। बच्चों को बताओ कि बेटा याद रखना कि हाथों की शोभा कंगन से होती है, गले की शोभा चैन से होती है, पर जीवन की शोभा इंसान की मीठी मधुर सम्मान जनित जबान से होती है। अपने बच्चों को बताओ, बच्चों हमेशा अदब से बोलिए, बच्चों हमेशा अदब से बोलिए, क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है। बच्चों हमेशा अदब से बोलिए, क्योंकि शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों से ही आरती, अरदास और अजान होती है। ये वो समंदर के मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है। अपने बच्चों को बताओ, सिखाओ कि बच्चों घर का बना हुआ खाना खाओ, क्योंकि परसों ही अपन ने महाराज श्री के मुख से सुना था कि जिसके खान पान का पता नहीं उसके खानदान का पता नहीं। अपने बच्चों को बताओ कि बेटा, जरा अगर तुझे खाने का इतना ही शौक है, बाजार के खाने का शौक है, तो एक बार आधे घंटा के लिए किसी भी ठेले वाले के पास ले जाकर अपने बच्चों को खड़ा करो। वो आधे घंटा उसको खिलाओ मत, बोले आज तेरा आधे घंटा केवल इसको देखने का काम है, ये किस तरह से बनाता है, किस तरह से कोई चीज परोसता है, इसके हाथ पांव के क्या हाल चाल रहते हैं, केवल देखो। और आधे घंटा देखने के बाद बच्चा खुद ही कह देगा, मम्मी घर चलो, आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। खाओ ना, किसने मना किया? पिज्जा खाना है, खाओ। दो चार नाम बोलो ना जो बच्चों को भाती है चीजें हैं। चाउ, क्या है, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, बर्गर डॉग, क्या हॉट डॉग। अरे भाई जो भी है, बच्चों को अपने हिसाब के नए जमाने के जो भी शब्द आप लोगों ने डेवलप किया है, आप अपने शब्द बोलिए, वो बच्चों को जो भाता है वो खिलाइए। मैं तो कहूँगा भाई सब प्रेम से खाओ ना, किसने मना किया आपको? कौन कहता पिज्जा मत खाओ? भाई प्रेम से खाओ ना, बस केवल इतना करो, घर में बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से खिलाओ, उनकी भी हेल्प लो और उनसे कहो कि लो बेटा तुम भी आ, तुम भी बना, तुम भी इसमें चटनी लगा। धीरे धीरे उनको पांव पर खड़ा करना सिखाइए। बच्चों को जंगल का पौधा बनाइए, उनको भी पास में ले, बैठो, सिखाओ, खाना बनाना सिखाओ, तो कितने फायदे होंगे। सही स्वाद होगा, अशुद्ध खान पान से बचेंगे, आहार संयम अपने आप होगा, बच्चे खुद बनाना सीखेंगे, अहिंसा का पालन होगा, क्योंकि बाजार में बनाने वाले ने हिंसा और अहिंसा का विवेक रखा हो ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो अहिंसा का पालन होगा। गैस जलाने से पहले भी आपने चूल्हा चौका ढंग से देखा है, सफाई बराबर की है। आपने अपने घर में खाना बनाने से पहले
अगर डोसा बनाएंगे तो तवा पहले पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तवा धोएंगे कि नहीं धोएंगे। बाजार में क्या उम्मीद रखते हैं कि वो रोजाना आपके लिए तवा धो धो करके आपके लिए डोसे उतारता होगा? अरे इडली खाओ, डोसा खाओ, जो भाई सो खाओ। 2500 साल पुराना खाना क्यों खाते हो? नए युग में पैदा हुए हो तो नए युग का खाना खाओ, पर नए युग का खाना शुद्ध सात्विक हो, इसकी अनिवार्यता अपने बच्चों और घर परिवार के संस्कारों के साथ जोड़ो। कपड़े पहनो ना, जींस अच्छी लगती है पहनो, किसने मना किया? अगर आपको जींस अच्छी लगती है पहनो, टी शर्ट अच्छा लगता है पहनो, पर अपने बच्चों को बता दो कि बेटा जींस अवश्य पहनना है, पहनो, पर थोड़ी ढीली पहनो, ताकि तुम्हारे अंग से अंग प्रदर्शन ना हो। जींस पहनने का शौक है, जींस पहनो, लेकिन थोड़ी ढीली पहनो, ताकि ध्यान रखो ऐसी ड्रेस मत पहनो जिस ड्रेस को देख करके हमारे प्रति किसी की नजर दूषित हो जाए, किसी की नजर दूषित हो जाए, वो ड्रेस मत पहनो। तो वाणी हो, खान पान हो, सबको जीवन जीने के तौर तरीके के साथ जोड़िए, सबको जीवन जीने के तौर तरीके के साथ जोड़िए। व्यवहार, बर्ताव, ये सब संस्कार हैं। बड़े ऊपर बैठे तो क्या करें? जैसे मान लीजिए यहाँ दीप प्रज्वलन के लिए आना है, अब संस्कार सभ्यता सीखिए। दीप प्रज्वलन करने के लिए आना है तो दीप प्रज्वलन के लिए किसको खड़ा किया जाए? एक तो उनको खड़ा करो जो आप लोगों के पास किसी बाहर से कोई व्यक्ति आया है, कोई श्रावक बाहर से आया है, दूसरे नगर से आया है, तो आप लोगों का फर्ज होता है कि अपने घर में कोई मेहमान आए तो उस मेहमान को मान सम्मान दिया जाए। तो बाहर से आने वाले व्यक्ति को खड़ा करके और उनसे दीप प्रज्वलन करवाओ ताकि उनको मान सम्मान मिल सके। और क्या करो, अपन लोगों में से रोज अपन लोग मत आते रहो, रोज नए नए लोगों को खड़ा करो। भाई साहब आप जाइए, आप आज आगे बढ़िए। याद रखिए दुनिया में एक ही चीज ऐसी है जो भगवान ने हमेशा दूसरों को देने के लिए बनाया है, कभी लेने के लिए नहीं बनाया। और वो चीज है, क्या चीज है? क्या चीज है? जोर से बोलिए तो। सम्मान। वो चीज है सम्मान जिसे ईश्वर ने, कुदरत ने, धर्म ने हमेशा दूसरों को देने के लिए बनाया है, दूसरों से लेने के लिए नहीं बनाया। फूल की माला तुमने पहन ली तो अप्रैल फूल बन जाओगे, और अपने हाथ की फूल की माला दूसरे को पहना दी तो वाह वाह हो जाओगे। मान सम्मान हमेशा दूसरों को देने के लिए होता है। ध्यान रखो भाई बहनों, जीवन का पाठ सीखें, पर इसके साथ साथ अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनना सिखाएं। बच्चों को एप्पल सुधार कर देते होंगे, आम सुधार कर देते होंगे, प्लीज बंद करो सुधारना, उनको खुद को सुधारने का मौका दो। बच्चे से कहो कि बेटा आज आम तुझे सुधारना है। बोले मम्मी मुझे सुधारना नहीं आता। कोशिश कर, एक मैं तुझे सुधार के दिखाती हूं, अब दूसरा तू सुधार। वो कभी यूं सुधारेगा, क्यों सुधारेगा? क्योंकि उसको सुधारना नहीं है, वो बदमाश है, वो सुधारना ही नहीं चाहता। बोले एक बार मैंने सुधार दिया तो मम्मी बार बार काम करवाएगी। आप परवाह मत कीजिए, ये भी परवाह मत कीजिए कि वो चक्कू से अगर आम सुधारेगा उसकी अंगुली कट जाएगी, कट जाएगी, कट जाएगी, कोई गला थोड़ी कट रहा है, थोड़ा सा खून आ जाएगा, खून आ गया, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार सुधारो तो और सावधानी से सुधारना ताकि अंगुली ना कटे। आत्मनिर्भर बनना सिखाइए बच्चों को। केवल फल सुधार सुधार कर मत देते रहिए, बल्कि खुद भी उनको सुधारना सिखाइए। उनको बैठाइए, बिटिया को बैठाओ, बेटा फुल्का बेलो, इंडिया का गेट बना कि टेढ़ा बना कि पाकिस्तान बना, जो बना सो बना। रसरी आवत जात तैं सिल पर पड़त, निशान करत करत अभ्यास के जड़मति होत। सुजान, जब मूर्ख भी महाकवि कालिदास बन सकता है तो आपकी बेटी गोल फुल्का बनाना क्यों नहीं सीख सकती? लगाओ 2-4-5 दिन तक पापाओ आटा बेकार जाएगा, कोई बात नहीं, आप सेक करके गाय को खिला देना, पर कम से कम 15 दिन में आपके बच्चे रोटी बेलना और सेकना सीख जाएंगे। सब्जियां उनसे सुधरवाओ और क्या कर लो। अगर कोई लड़का लड़की यहां पर हो, 10वीं क्लास अगर उसने पास कर ली है
मेरे भाई बहनों, याद रखना, आप में जितने भी छोटे लोग हैं, अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो 11वीं की पढ़ाई के लिए अपने मम्मी पापा से पैसे मत लेना, बल्कि आप खुद LKG UKG पैप में पढ़ने वाले बच्चों की ट्यूशन करना, और उससे जो 200 रुपया करके आपने रोजाना जो 10 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, इससे 2 फायदे, आपको हर महीने 1000 रुपये की आमदनी हुई, और दूसरा जो आपने पढ़ा लिखा है वो रिवाइज हो गया, वो पक्का हो गया, और बिना पढ़े लिखे भी आप BEd हो गए। आत्मनिर्भर बनना सीखिए। एक छोटी सी खास सच्ची घटना कहूंगा, और सच्ची घटना यह है, एक महिला हमारे पास आई, आकर के उसने कहा कि गुरुजी, मेरी उम्र 27 वर्ष की है, मेरे पति गुजर गए, मेरे मम्मी पापा ने वो भी नहीं है, और सास ससुर ने यह कहकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया कि तू मनहूस है, अपने पति को खा गई। सो महाराज जी, मैं घर से निकल आई, ससुराल से चली आई, मेरे पास ये 8-9 महीने की बच्ची है, मेरे पास अब तक जो सोने की चूड़ी थी, जो गले में सोने की चैन थी, उसको बेच बेचा करके मैं जैसे तैसे मैंने 8-9 महीने गुजार दिए, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बच पाया है कि मैं अपनी बच्ची का पालन पोषण कर सकूं। अगर महाराज जी आप कोई व्यवस्था करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी बच्ची का पालन पोषण हो जाएगा, 1 महीना राशन की व्यवस्था करवा दीजिए। सच्ची घटना सुनिएगा। हमने उस बहन से कहा कि बहन आप बैठो, व्यवस्था तो हो जाएगी। उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो बहन जो कह रही वो बिल्कुल सच है। तो हमने कहा बहन एक बात बताओ, अगर आपको 1 महीने का राशन दिला दिया, इस महीने तो हमने आपको दिला दिया, अगले महीने फिर आप क्या करेंगी? बोले अगले महीने फिर किसी और के पास जाऊंगी और फिर किसी से राशन मांगूंगी। हमने कहा बहन आप इस तरह से कितनों के पास जाती रहेंगी, कितनों से मांगती रहेगी? क्या जिंदगी भर आप यही भीख मांगनी करती रहेगी? बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मैं 8वीं पास हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा एक काम करो बहन, अगर आप चाहती हैं कि आप कुछ मेहनत की कमाई से जी सके तो हम आपके लिए कोई न कोई व्यवस्था बैठा देते। बोले महाराज जी ये तो बड़ी कृपा हो जाएगी, अगर मेरी कहीं कोई नौकरी लग जाए कर जाए तो, पर मुझे नौकरी रखेगा कौन, 7वीं 8वीं पढ़ी हुई हूं। हमने कहा बहन एक बात बताओ कि अगर मैं आपको कोई छोटा काम सौंपूं तो कर लेंगे? बोले महाराज जी जो भी आप काम कहेंगे मैं कर लूंगी। मैंने कहा चौकीदारी का काम कर लोगे, झाड़ू पोंछे कर लोगे? बोले जो आप कहेंगे सो कर लूंगी। हमने एक स्कूल में फोन करवाया और उनसे कहा कि हम आपके यहाँ चाय दूध बनाने के लिए या चपरासी की नौकरी के लिए हम एक बहन को आपके यहाँ भेज रहे हैं, आप उन्हें अपने यहाँ जॉब दे दें। उन्होंने कहा सब हमारे तो पास पहले से 2-3 स्टाफ एक्स्ट्रा हैं, हम नहीं रख पाएंगे। मैंने कहा हम इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि आपको स्टाफ की ज़रूरत है या नहीं है, बल्कि हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि एक महिला दर दर की भीख मांगने से बच सके। हम केवल इसलिए भेज रहे हैं। और अगर आपको सैलरी नहीं देनी हो मत दीजिएगा, हम सैलरी की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन आप उसे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए, ठीक है? स्कूल के प्रेसिडेंट ने हमारे कहने से उस महिला को अपने यहाँ रख लिया। 1 महीने तक उस महिला ने वहाँ पर काम किया और 1 महीना काम करके वो 2200 रुपये सैलरी के लेकर के हमारे पास आई और आकर के कहा कि गुरुजी ये लीजिए मेरे पहले महीने की पहली तनख्वाह। हमने कहा बहन हम क्या करें, आप जाओ 2200 रुपया ले जाओ, पर एक काम करो, इस 2200 रुपये में 1200 रुपये में अपना काम चलाओ, 1000 रुपये में एक काम करो, इस साल 10वीं परीक्षा का फॉर्म भर दो। बोले बाप जी क्या बात करें, 27 साल की हो गई, अब मैं क्या फॉर्म भरूं? आप जाओ तो सही बहन, जब आपने अपनी जिंदगी हमारे भरोसे कर दी है तो अब जैसा कहते हैं वैसा करते जाओ। उस बहन ने हमारे कहने से 10वीं का फॉर्म भरा, 2nd क्लास वो पास हुई। हमने फिर कहा अगले साल अब 11वीं का फॉर्म भर दो। महिला पढ़ती रही, 12वीं 13वीं 14वीं, उसने BA किया, BEd किया,
कल तक वो चपरासी की नौकरी करती थी, आज वो टीचर बन गई। और इतना ही नहीं, उसने एमए किया और एमए करने के बाद पीएचडी की। भले ही इस सारे कार्य में उसको 10 साल लग गए, लेकिन आज वो महिला एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। आज वो महिला एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत है। अपने भाई बहनों में स्वाभिमान जगाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, उन्हें अपने पांवों पर खड़ा रखना सिखाएं। अपने में वो काबिलियत डेवलप कीजिए, वो काबिलियत डेवलप कीजिए कि हम रहें चाहे ना रहें, काबिलियत जहां जहां होगी कामयाबी खुद चल करके आएगी ही आएगी। कामयाबी कागज के टुकड़े की तरह होती है, पर काबिलियत पतंग की तरह हुआ करती है। कागज का टुकड़ा तो हवा का झोंका आने पर ही आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा, पर अगर काबिलियत अपने जीवन में डेवलप कर लोगे, पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बन जाओगे, संस्कारशील होकर अगर एक इंसान बन जाओगे, तो कागज का टुकड़ा नहीं रहेगा। कागज का टुकड़ा क्या बन जाएगा? श्री प्रभु शरणम, सदगुरु शरणम, श्री मां शरणम। यहां से खड़े होने से पहले अपने जीवन में खुद के कागज के टुकड़े को काबिलियत में, खुद के कागज के टुकड़े को पतंग में कैसे बदला जाए, इसका संकल्प लेकर उठो और अपने जीवन में कार रहे चाहे न रहे, पर एक खजाना जरूर हमेशा साथ रखो, और वो खजाना है संस्कार का खजाना।